उत्तर प्रदेश, जो कि कभी बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने अपनी पुरानी छवि को बदलकर एक्सप्रेसवे के प्रदेश के रूप में नई पहचान बनाई है। हाल ही में आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने इस बदलाव की तस्वीर को साफ शब्दों में बयान किया। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग खौफ में आते थे, लेकिन आज ये इलाका विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। इसके साथ ही 91.35 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर को आजमगढ़ और अन्य जिलों से जोड़कर आवागमन को और आसान बनाएगा, साथ ही इलाके की तरक्की में भी अहम रोल अदा करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है और आज 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक रोड के उद्घाटन से पहले पिक्चर गैलरी का दौरा किया। योगी सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ सड़कों और एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां पर विकास की योजनाएं हर जिले हर गांव तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक विकास योजनाओं के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त होने चाहिए। ये प्रस्ताव स्थानीय जरूरतों के आधार पर तैयार किए जाएंगे, न कि राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर। योगी ने यह भी साफ कहा है कि विकास का लाभ हर उस इलाके को मिलना चाहिए जहां इसकी जरूरत है। इसके लिए जिलाधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के काम करने का आदेश दिया गया। ये दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश में विकास की नई सोच को दर्शाता है। पहले जहां पर योजनाएं अक्सर राजनीतिक सीमाओं और प्रभाव के आधार पर बनती थी, अब योगी सरकार का जोर इस बात पर है कि हर योजना का आधार स्थानीय आवश्यकता हो। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को कम से कम 2 से 3 योजनाओं का लाभ जरूर मिले। इससे न सिर्फ विकास का दायरा बढ़ेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी सरकार के प्रति और मजबूत होगा। योगी ने यह भी कहा कि योजनाओं का शिलान्यास या फिर उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों करवाया जाए, ताकि जनता खुद को इस प्रक्रिया का हिस्सा महसूस करे। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया। कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है। औद्योगिक क्लस्टर इन एक्सप्रेसवे के किनारे ही विकसित किए जा रहे हैं। इन्हीं के किनारे विकसित किए जा रहे हैं। उद्योग यहीं लगेंगे, यहीं पे इसका लाभ मिलेगा। पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमारे यहां के नौजवानों को उसी के गांव और उसी के क्षेत्र में नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। वही उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना इस बात का सबूत है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीरता से ले रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स न सिर्फ आवागमन को आसान बना रहे हैं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए मौके भी पैदा कर रहे हैं। ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर का रास्ता नहीं है, बल्कि ये विकास की वो लकीरें हैं
जो उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन गया है। एक बड़े बदलाव की कहानी कहता है। ये बदलाव सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे में हो रहे काम भी इसकी गवाही देते हैं। योगी सरकार का जोर इस बात पर है कि विकास का हर कदम जनता की भलाई के लिए हो। इसके लिए समयबद्ध तरीके से योजनाएं लागू करना और उन पर अमल सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आजमगढ़ जैसे इलाके जो कि कभी उपेक्षा का शिकार थे, आज विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे इसका जीता जागता उद्भव है। इस सड़क पर न सिर्फ गोरखपुर और आजमगढ़ को ये जोड़ेगी बल्कि आसपास के जिलों में भी समृद्धि लाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यापारियों को बाजार और छात्रों को बेहतर अवसर इससे प्राप्त होंगे। योगी आदित्यनाथ का ये विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है, जिसका सपना योगी आदित्यनाथ ने कभी देखा और अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत की ओर बढ़ता कदम है। डबल इंजन की सरकार का ये दावा है कि विकास की गति को और तेज किया जाएगा। प्रदेश की जनता में नई उम्मीदें जगा रहा है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं बल्कि तरक्की और खुशहाली का प्रतीक बन रहा है।